कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी अपने मित्र सनाउल्लाह खान साहब के साथ एक बार फिर समाचार समीक्षा में उपस्थित हूँ। सना साहब, आपका स्वागत है। जी ना। आज हम एक बार फिर बगैर समय गवाए इस बात पर चर्चा करेंगे किस अखबार ने किस खबर को महत्व दिया और कौन सी खबर किस स्थान पर जाकर टिक गई। सना साहब, सर शुरुआत करते हैं पत्रिका से। जी। तो पहला सबसे मामला ये है बड़ा, आज जो मध्य प्रदेश में लगा हुआ है कि संगठन ने कहा हरकतें सुधारे विधायक अफसर आर पार लड़ाई के मूड में। जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के बीच में जो मामला हुआ है, ये भिंड से जुड़ा मामला है। हाँ, तो हाँ। क्या कह रही है सर खबर? ये खबर कल हमने बातचीत की थी इस पे, और सलिल संदेश.com जी, इसमें काफी कुछ लिख चुका है। जी जी, बड़ा पढ़ने योग्य है, पाठकों से अपील करूंगा उस पर जरूर जाएं। जी, सलिल संदेश.com। दरअसल ये मामला रेत माफिया से जुड़ा हुआ है। जी जी, खाद्य संकट अपनी जगह है जी, उस पर सरकार को और बारीकी से काम करने की आवश्यकता है, जिसे आधार बनाया गया। दरअसल बात यही है जो निकल के आ रही है कि कलेक्टर साहब ने भिंड विधायक के क्षेत्र में बैरियर को ज्यादा लगा दिए थे। तो उनके जो भी समर्थक रहे होंगे जो रेतों की ढुलाई करते हैं, वो ज्यादा धरपकड़ हो रही थी, उससे वो नाराज थे और एक उनको मौके की तलाश थी। तो खाद्य संकट की आड़ में भाई वो चाहते तो कलेक्टर से बात भी कर सकते थे, लेकिन उनको अवसर की तलाश थी। तो उन एक भीड़ को लेके निवास पे पहुंचे और कलेक्टर के खिलाफ कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन ये भी देखने में आया वीडियो में कि विधायक ने भीड़ को उकसाया, ये कहो कलेक्टर चोर है। तो भीड़ ने नारे लगाए कलेक्टर चोर है। शर्मनाक विषय ये कि विधायक सत्ता पक्ष के हैं और आखिर तो वो उनकी नुमाइंदे थे कलेक्टर। बिल्कुल। इस नाते उन्हें धैर्य का परिचय देना चाहिए था। और ये मामला संगठन भाजपा तक पहुंचा है। हमारी जानकारी में आया है कि कल योगितानंद शर्मा जी हैं संगठन मंत्री, और हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष, बहुत कहना चाहिए जितनी फटकार की अपेक्षा थी लगाई है और ताकीद किया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना यदि सामने आती है तो ठीक करेंगे। इधर आईएएस में भी एक थोड़ी सी एक उनका एक एड़ तो उनके अंदर रहती है। अब वो भी एक हो गए हैं और पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री महोदय के पास, सीएस को भी शिकायत की है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यदि फटकार नहीं लगाई होती तो फिर बनता था कि हाँ शिकायत की जाए। फटकार लगाई जा चुकी है, सीएम ने भी अपने सर पर विधायक को बख्शा नहीं है। तो ये एक अच्छा लक्षण है सरकार का, अपने लोगों को डांटना और नौकरशाही भी थोड़ा सा संयमित होकर काम करेगी, अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए अब बात करते हैं देश में एक बड़ी खबर। पीएम मोदी लगातार दौरों पर हैं, जापान पहुंचे हैं। तो जापान, ये खबर ली है इन्होंने, ठीक है, पत्रिका ने। जापानी तकनीक भारतीय प्रतिभा मिलकर बनेंगे दुनिया की ताकत। 10 साल का रोड मैप तैयार किया। क्या देखते हैं सर इस खबर को, क्या चीजें हैं विदेश नीति को लेकर ये चल रहा है पूरा? दरअसल जापान उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने अपनी प्रगति पर ध्यान दिया है। बगैर परमाणु बम, बगैर विनाशक हथियारों का इजाफा किए बगैर, तो और फिर उसने विभीषिका भी झेली है। तो दरअसल जिन वर्गों द्वारा भारत को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि वो सफल नहीं हो पाएंगे, मैं अमेरिका का नाम लूं, उसी तरह की जो हथकंडों का शिकार जापान रह चुका है। तो इस नाते देखे तो जापान और भारत एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारी मित्रता है तो ये अभी की नहीं है, पुरानी है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप ने जो वार युद्ध छेड़ा है ये उसका जवाब भी है कि अब मोदी जी एक वैकल्पिक दौरों पे निकल पड़े हैं और उन्होंने ये ठान लिया है कि अब हम झुकेंगे नहीं। अब हमने जो लक्ष्य तय किए हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, उसे हम प्राप्त करके रहेंगे। यही कारण है 10 लाख करोड़ का निवेश जापान की ओर से प्रस्तावित है हमारे लिए, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम होना है। तो ये अच्छा लक्षण है। और
अब ग्रोथ में हमारी में क्या अंतर आया है, ये अच्छी खबर आपको शायद किसी और अखबार में पढ़ने मिल जाए। जी जी जी, चलिए आप एक और विपक्ष की बात करते हैं। हाँ, पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की मामला आया था पटना में, बिल्कुल बिल्कुल, जिस पर भाजपाई भड़के हुए हैं। ये पूरा मामला चल रहा है। क्या लगता है सर, क्या देखते हैं आप इसको? ये पटना से जुड़ी खबर है। एक तो गाली जी, ये असंसदीय तो है ही है जी, ये अनैतिक भी है। जी जी, किसी भी राजनीतिक दल को इस परिस्थिति से बचना चाहिए। जी, यदि इंडी गठबंधन के कार्यक्रम में किसी ने गाली दे भी दी थी जी, तो मंचस्थ नेताओं को उसको डांटना चाहिए था, तो ये मामला आगे नहीं जाता। जी, जी, लेकिन उनकी चुप्पी ये शो करती है कि हो सकता है उनके उकसावे पे ये सब हुआ हो। जी, 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 भाजपा को ये चीज खटक रही है। जी, जी, तो स्वाभाविक है भाजपा के नेताओं को गुस्सा आना ही है और आया। जी, जी, लेकिन ये तोड़फोड़, ये इस तरह का लाठियां डंडे सब, ये अशोभनीय है। ये जी, जी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, भाजपा को इस चीज से बचना था। भाई जाहिर है, आप किसी के घर पे किसी के कार्यालय जाके आप जब मुर्दाबाद करेंगे तो उधर से प्रतिक्रिया तो होगी होगी। जी, 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 हालांकि मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूँ, गलती कांग्रेस की ही थी, लेकिन भाजपा एक कहते हैं ना विद रेफरेंस पार्टी, तो भाजपा को अपना वो मर्यादा, अपना वो चेहरा बनाए रखना चाहिए और इस तरह के टकराव से बचना चाहिए। इससे राजनेताओं की छवि धूमिल होती है और भाजपा से और संघ के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की नहीं जाती कि वो ऐसा कोई काम करे। तो मेरी तो सलाह यही है भाजपा को, लोकतंत्र के जो भगवान है जनता, उनके बीच में ये बात रखना चाहिए। जनता सब जानती है। जी, एक खबर और पत्रिका में लगी है। हाँ। राम सेतु के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने की याचिका थी, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली। इस पर मांगा गया जवाब। क्या कह रही है सर खबर? ये सर जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, इनके बारे में ये बात तो है कि अध्ययन के बड़े उस्ताद हैं ये जी। इनका अध्ययन बड़ा बारीक होता है और यही कारण है कि चाहे राजीव सरकार रही हो, चाहे इंदिरा सरकार रही हो, चाहे फिर वो मोदी सरकार ही रही हो, जी। वो अपने मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। राम सेतु को लेके न्यायालयीन जो कहना चाहिए नजरिया है वो भी अनुकूल है जी। अब ऐसे में यदि राम सेतु राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय धरोहर बनता है तो ये पर्यटन का एक बड़ा सब्जेक्ट बन सकता है। तो धार्मिक मुद्दा तो हमारे लिए है, आस्था का केंद्र है ही है, लेकिन ये पर्यटन से भी ये चीज जुड़ती है। तो फिर हम विश्व के कहना चाहिए पर्यटकों को अपनी आकर्षित कर पाएंगे और उन्हें बता पाएंगे कि हमने विश्वगुरु का जो अपना अतीत कभी कभी उल्लेख में बनाए रखा है, तो ये ऐसे ही नहीं है। हम वाकई में इतने तरक्कीशुदा देश थे कि हमने एक ऐसा पुल बना दिया जिसके नीचे भी जमीन नहीं है, जिसके ऊपर भी जमीन नहीं है, और वो आज विज्ञान और सैटेलाइट ये तय कर रहे हैं कि हाँ ये मानव द्वारा बनाया गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये हमारी एक बड़ी चीज है, अदालत इस पर गौर करेगी। अब सेकंड पेज तो विज्ञापन में गया है, अब पत्रिका का एक और फ्रंट पेज है जी जी, इस पर बात करते हैं। ये जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते पेंशन मांगी है ना, तो ये क्या देखते हैं, क्या कह रही है सर खबर? ये जगदीप धनखड़ जी फिर चर्चाओं में? नहीं, ये उनकी विनम्रता को मेरा प्रणाम है जी। किसी उपराष्ट्रपति द्वारा विधायक की पेंशन मांगा जाना, जी जी जी, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है जी, और अपने अधिकारों के प्रति सजगता का उदाहरण है जी जी। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर था, वो एक फोन भी कर देते संबंधित विभाग को जी। तो ये प्रकरण बहुत जल्दी, और ऐसा ही हुआ होगा, एक विधिवत एक पत्र उन्होंने लिखा होगा, लिखना भी चाहिए, तभी ये सब चलता है। जगदीप धनखड़ विनम्रता की मिसाल रहे हैं जी, और ये बात ठीक है कि कई बार जब प्रतिकूल स्थितियां बनी हैं सदन में तो उन्होंने थोड़ा सा कड़ा रुख भी अपनाया है जी। लेकिन वो बड़े इमोशनल व्यक्ति रहे और यही कारण था शायद, मैं जो पीते समझ पाया, कोई चीज उनको खटक गई। और देखिए आप कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया, एक पल नहीं लगाया और उन्होंने बगैर कोई सुर्खियां बने धीरे से इस्तीफा दे दिया और अपने आम जनजीवन में चले गए हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, और अपेक्षा है कि वो अपने को सेवानिवृत्त ना मानते हुए देश सेवा में लगे रहें, और पेंशन तो हो ही जाएगी जी, गणमान्य है देश की। एक और खबर जो है ये साइबर क्राइम से जुड़ी है जी। जांच एजेंसी को चुनौती, 32 अरब रुपए ठगने वाली गैंग का सरगना दुबई में तैयार कर रहा है, ठगी अभी बाकी।
तो ये एक खबर लगी है सर, निवेश के नाम पर 900 से ज्यादा राज्यों में अरबों की ठगी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गैंग के हौसले अब भी बुलंद। क्या कह रही है सर खबर, ये साइबर क्राइम का मामला है? ये खबर बहुत गंभीर है जी। और ये खबर बताती है कि हमारी जो साइबर टीम है पुलिस की जी, उसको बड़े उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जी, दरअसल हमने भी क्या किया है कि पुलिस की एक प्रकोष्ठ को हमने, या कुछ चुनिंदा अधिकारियों को स्मार्ट हैं जो साइबर के एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उनको हमने अलग कर दिया है और हमने साइबर क्राइम टीम बना दी है। लेकिन वो उच्च प्रशिक्षण जो अपराधियों को तत्काल ट्रैक कर सके, वो क्षमता अभी हमने प्राप्त नहीं की है। यही कारण है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर वर्ग आदमी शिकार हो रहा है और दुख ये कई बार वो आत्महत्याएं भी कर रहे हैं आर्थिक संकट में आके। तो ये क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है और हर जेब में मोबाइल है, हर घर में लैपटॉप है, मतलब ये चीज ऐसी है कि हम क्राइम का अपने खिलाफ जो प्रयोग होने वाला है वो साधन जेब में लिए घूम रहे हैं दरअसल। बिल्कुल सही है ना, ऐसा लगता है जैसे एक आर्म्स जेब में रखा है जो कल हमें ही मारने वाला है। जी, जी, तो उसको लेके पुलिस को बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता है, शासन मध्य प्रदेश का हो या केंद्र का। एक उच्च प्रशिक्षण हमारे यहाँ साइबर क्राइम के खिलाफ आवश्यक है। सरकार उस पर गौर करेगी तो ये सब बागड़ बिल्ली कल सीख में आने वाली। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले पे संज्ञान लिया है। तो ये मामला है, जनहित याचिका लगाई गई थी। हाँ। अस्पताल सस्ती जमीन लेकर, हाँ, अस्पताल की जो सस्ती जमीन ले ली जाती है, और गरीबों को मुफ्त इलाज दे रहे हैं या नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा है। ठीक है, क्या लगता है सर ये देखकर आपको ये खबर? हाँ, देखिए आग होती है तभी धुआं उठता है। जी, ये ट्रेंड है हमारे यहाँ जी, कि शासकीय जमीन, प्राइम लोकेशन की जमीन को हथियाने के लिए एक शब्द चलता है, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी, और इसके नाम पर बेशकीमती जमीनें अलॉट करा दी जाती है। जी, इस कमिटमेंट के साथ, क्योंकि इसमें शामिल है नियमों में कि जब बीपीएल का व्यक्ति आएगा, जरूरतमंद व्यक्ति आएगा, उसका आपको इलाज निःशुल्क करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं निःशुल्क मत करो, कम से कम सस्ती दरों पे ही कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही कर दो। तो भी हमारा भारत का आदमी इस स्थिति में आ गया है कि वो फाइट कर लेगा, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर लेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। और हमने जैसे हमने चर्चा पहले भी की है, संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस बात पर भी क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं कि $1 बिलियन का ये पेशा बन गया है ये। तो मैं चाहूंगा, मैं मानता हूं डॉक्टरेट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा महंगी है, इतनी भी महंगी नहीं है कि हम मानवीयता खो बैठे। हमें एक वो समय याद है जब महिलाएं अपने बच्चों को डॉक्टर, वैद्य, अभी डॉक्टर तो बहुत ज्यादा विकसित हो गए, वैद्य जो कभी शायद स्कूल भी ना गए हों, लेकिन एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था कि माताएं अपनी संतान को उनके पैरों में डालिए करती। बिल्कुल, क्या आप ही हमारे भगवान है जी। और देखिए आप, बदले में कई बार पैसा नहीं मिलता था जी। कोई महिला आई वो गेहूं दे गई, कोई महिला आई 4 आलू दे गई जी। उसके बदले वो प्राण बचा लिया करते थे जी। तो वो बड़ा सम्मान था जी। डॉक्टर मतलब धरती का भगवान जी। तो मैं चाहूंगा कि यदि चिकित्सा क्षेत्र यदि मानवीय दृष्टिकोण की तरफ गौर करेगा तो निश्चित ये पदवी द्वारा मिलेगी, डॉक्टर धरती का भगवान जी। एक और शिक्षा का ही मामला आ रहा है, इंदौर में रेगिंग। हाँ, ये रेगिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा सर। शौचालय के पाइप पर मुंह रख फ्लश चलाया जी जी। तो ये क्या कह रही है सर खबर के, रेगिंग जो सिस्टम अभी इतना ज्यादा कसावट है, सब कुछ है, उसके बाद भी ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए ये अमानवीय कृत्य है जी। लेटरिन के पोर्ट में मुंह रख दिया, फ्लैश चला दिया। अब ऐसे लोगों से हम उम्मीद करें अच्छे नागरिक बनेंगे जी, तो फिर हमारी ये जी नाकाबिलियत है जी। इससे गंदे रैगिंग के मामले आते हैं जी जी। दरअसल कानून में लचीलापन है जी जी। हम बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते उनको चेतावनी देके छोड़ देते हैं जी। हाँ, ये लचीलापन होना भी चाहिए, लेकिन सीमा तक जी जी। जब हम देख रहे हैं कि इरादे बीभत्स हैं जी, भाई मान लीजिए थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता ये बच्चा मर भी सकता था। और फ्लैश का जो स्पीड होती है वो सांस लेने की मोहलत नहीं देती कई बार जी। तो उस हिसाब से देखा जाए, जब ऐसे लोगों, अब इंजीनियर के छात्र हैं, ये तो वो भी जानते होंगे कि पानी का जब प्रेशर आएगा तो ये आदमी पता नहीं सांस ना लेने के कारण मर भी जाए। तो जब ऐसी मानसिकता पकड़ में आ रही है और इंजीनियरिंग के छात्र नाबालिग तो है नहीं है जी, तो इनके खिलाफ बिल्कुल इरादतन हत्या का मामला भी पंजीबद्ध होना चाहिए। यदि ये मामला हत्या के प्रयास से नीचे का है तो 307 जैसी धाराएं इसमें अपेक्षित है। क्षमा करें यदि
नई आचार संहिता के तहत धाराएं बदल गई हो, तो बस बात इतनी ही है कि गैर इरादतन हत्या, इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, इस तरह की धारा जब तक नहीं जोड़ेंगी रेगिंग समाप्त नहीं होने वाली। जी, एक भोपाल से जुड़ी खबर है, BCLL को नसीहत दी गई। तो ये परिवहन व्यवस्था से जुड़ा मामला है। हाँ, आयुक्त ने बसों को सड़कों पर उतारने के निर्देश। क्या बात है सर कि जो सड़कों पर उतारने निर्देश देना पड़ रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। क्या कह रही है सर खबर, ये कहाँ जा रही है? देखिए, निर्देश दिया गया है जी, लेकिन ये ईमानदारी से दिया गया है नहीं, इसमें संदेह है। जी जी जी, क्योंकि आयुक्त निर्देश दें जी और बसें ना चलें, जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी जी, दरअसल ये एक चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है, जिसमें भाग चूहा बिल्ली आई, भाग चूहा बिल्ली आई, ये वाला खेल है। इसको बरसों हो गए जी, बसें लाइन से खड़ी हुई हैं। हाँ, मैं समझता हूँ शायद 30% बसें भी मार्ग पे नहीं है। 149 सिटी बसें जो है डिपो में खड़ी हुई। अब सोचिए आप जरा, कुछ बसें आपने चालू कर दी है कि हाँ चल रही है जी। अब इसका हो ये रहा है कि एक तो जो अब स्टाफ शेष है या बसें जो शेष जो चल रही है जी, स्टाफ बिल्कुल बहुत बदतमीज है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, ये सवारियों से बदतमीजी करते हैं और इनकी जो स्पीड है वो कई बार दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। नंबर 2 इसमें ये कि आप थोड़े से हैं, थोड़े से में ये व्यवहार अच्छा नहीं होता तो सवारियां कहाँ चली जाती है? ऑटो वालों के पास। तो ऑटो वालों के पास इनका शोषण होता है। फिर भाई हम तो 100 लेंगे, मान लो कोकता जाना है किसी को, मन माने तो कोकता में तो समझ लो आप लुटना ही है आपको। वो तो भला हो ये टमटम या ये बैटरी रिक्शे वालों का, इन्होंने जीवन यापन बड़ा सरल कर दिया है भोपाल वासियों का कि 10 रुपए में वो कहीं प्रभात से डिपो चौराहे या सॉरी व्यापम तक ले जाते हैं, न्यू मार्केट तक वहां 10 रुपए ले लेते हैं। तो इस पे मैं तो यही कहूंगा कि आयुक्त महोदय थोड़ा ईमानदारी से इस पर अमल करे और उन्हें लगता है कि यदि ये कंपनी उनकी बात नहीं मान रही है तो निर्णायक कार्रवाई अपेक्षित है। बिल्कुल सही। सर जागरण की बात करते हैं अब अपन, इसके तो गया है जागरण पर से फ्रंट पेज जो है विज्ञापन का है, बधाई इनके लिए। हाँ, दूसरी खबर जो ली है जी, अर्थव्यवस्था की बड़ी छलांग, पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8%। हाँ, मैंने कहा था ना कि कहीं शायद अपने को ये भी मिलेगा। जी जी जी, ये एक करारा जवाब है अमेरिका के लिए। जी, अमेरिका को ये लग रहा था कि जब हम इन पे 50% का टैरिफ ठोकेंगे जी तो फिर GDP इनकी नीचे आएगी जी। तो कहते हैं ना कि समझदार लोग आशंकाओं को भांप लेते हैं जी। तो हमारी जो GDP ग्रोथ है उसको कम आंका गया था, वैश्विक स्तर पर कम आंका गया था जी। लेकिन हमने 7.8 पर जब हमने छलांग लगाई है तो ये उस चीज की तैयारी है कि यदि मान लीजिए टैरिफ ने प्रभाव डाला भी जी तो हम नीचे तो नहीं आएंगे जी, क्योंकि लक्ष्य हमारा बड़ा था जी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लक्ष्य के प्रति जो ईमानदारी सरकार की रही और व्यापारियों का जो एक कहना जो जुनून रहा स्वदेशी को लेकर वो इतना शानदार रहा कि हमने एक तो लक्ष्य को प्राप्त किया, दूसरा हमने जो वैश्विक आकलन था उस आकलन को भी हमने क्रॉस किया है। तो इसका मतलब ये है कि भारत टैरिफ के खिलाफ लड़ाई के मूड में है और ये मूड विश्व की विजेता की ओर भारत को ले जा रहा है। दूसरी खबर वही है, लीड है ये जापान दौरा। हाँ, वो है निवेश हमें प्राप्त हो रहा है। भोपाल से एक जुड़ी खबर ये आ रही है, फिर DRI की रेड हुई है, 4 करोड़ की कोकीन। हाँ हाँ, तो क्या कह रही है सर ये खबर, किस ओर जा रही है? लगातार ड्रग्स के मामले भोपाल से जुड़कर सामने आ रहे हैं, क्या है कह रहे हैं? नेगेटिव पॉजिटिव अब दो चीज देख रहा हूँ मैं आज जी। नेगेटिव तो यही है कि ये काम पुलिस का था जी 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 जी, नारकोटिक्स जी जी, लेकिन इसमें जो तमगा जा रहा है वो जा रहा है राजस्व सूचना निदेशालय की ओर जा रहा है। तो ठीक है, पुलिस को मेहनत की आवश्यकता है, नारकोटिक्स विभाग अपनी सूंघने की क्षमता बढ़ाए जी। और हाँ, अब इसमें एक चीज और है कि सरकार एक्शन में तो आई है जी जी, ठीक है, ये तो नहीं है कल ही पैदा हुए थे ये जी जी जी, ये लंबे समय से चल रहा था गोरोध धंधा। और 100% जब इस तरह पे आ रहा है मामला कि जब जहां भी हम रेड मारते हैं तो करोड़ों का माल मिलता है, तो इसका मतलब 4 करोड़ का है शायद इस बार जी जी जी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तार अभी और बाकी है, ये नेटवर्क है पूरा जी। और सरकार का जब ऐसा वो है तो अब हमें उम्मीद लग रही है भोपाल नशे से मुक्त हो जाएगा जी। भोपाल के ये इसके सेकंड पे राजधानी का है ये, डेंगू के नाम पर लूट, 300 रुपए की जांच के वसूले जा रहा है 1200 तक।
वही मामला, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला। अभी कुछ सेकंड पहले जी 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 बात जी कर रहे थे। दरअसल ये बड़ा चिंता का विषय है जी, और शायद आपने इसीलिए इस खबर को चर्चा में लिया है। 300 के 1200 4 गुना जी, है ना। इसको कहते हैं शायद 300% ज्यादा जी। ये जो क्षेत्र है, मैं चिकित्सा क्षेत्र को बल्कि इसको आगाह करना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा कि आप इतने अमानवीय मत बनिए जी। भाई ये तो स्थिति आई गई है, किसी को कुछ होता है तो आप पे हमले हो जाते हैं। हालांकि आपने बहुत बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, इसमें धारा के तहत आप में चिकित्सा स्टाफ के खिलाफ अभद्र व्यवहार की तो आपको ये सजा होगी जी। इसके बाद भी हो रहा है, होना नहीं चाहिए जी, ये विधि विरुद्ध है जी। लेकिन आप इस तरह का जब क्रिएट करते हैं माहौल कि बिल्कुल हमें लूटना ही है, तो फिर आदमी क्या करे। आदमी की क्षमता होती है, सहनशीलता की एक सीमा होती है, जब उसके परे आप जाएंगे तो फिर, और फिर डेंगू के एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाले को होता है। ये पिछली बस्ती में जहाँ मच्छर है, जहाँ गंदगी है, सब कुछ है। हालांकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही होता है जी जी। फिर भी बीमारी चपेट में गरीब लोग ही ज्यादा आते हैं और उनको आप 300 के 1200 लोगे तो फिर स्थिति ये है कि ईश्वर ना करे कोई अनिष्ट हो, लेकिन होगा तो आक्रोश तो सामने आएगा कि यदि समय पे या ठीक पैसे में ही हमारा इलाज कर देते तो हम बच सकते थे। तो डॉक्टर और पैरामेडिकल फोर्स जी, इनको बचना चाहिए इन चीजों से। कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक।